हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। उसकी आदत में छल था, जो उसने छल किया। मेरी आदत में चलना था, जो मैं फिर से चल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आदि गणेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हिंदी साहित्य इतिहास की टेस्ट सीरीज़ के भाग 15 के अंदर। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस जो सीरीज़ है, अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं इन 2 3 4 जो भी सीरीज़ें हो रही है इनमें कि कुछ जो कथन है, प्रमुख कथन है, कोटेशन है, उनको शामिल किया जाए। तो कई बार कथन भी पूछे जाते हैं, तो इसमें भी कई कथन है, तो उनको ध्यान से देखिएगा आप। चलिए शुरुआत करते हैं। सूफी काव्य धारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि जो सूफी काव्य धारा की प्रेम पद्धति है वो भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संप्रदाय में साधना की अवस्थाएं हैं। तो इसमें मैंने सूफी संप्रदाय की जो जितनी भी साधना की अवस्थाएं उन सारों को शामिल किया है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे आ सकता है कि सूफी संप्रदाय में साधना की अवस्थाएं नहीं है इनमें से, तो उनको ध्यान रखिएगा। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत, ये चारों हैं जो सूफी संप्रदाय में साधना की अवस्था है। आगे आपको सुमिलित करना है। यहाँ पर सभी सुमिलित करके लिखे हुए हैं। हंसावली, असाहित्यकृत, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंजन। और इनका जो सन क्या है वो आप बताइएगा। आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रेमाख्यान रचना किसे माना? मृगावती को। मृगावती को आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रेमाख्यान रचना माना है। और इनका जो सन है वो आप बताइएगा। अगर आप नहीं बता सके तो आपको फिर अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। आगे और सुमेलित करना है आपको। एक तरफ तो नायक का नाम है, दूसरी तरफ रचना का नाम है, यानी कि किस रचना के अंदर कौन सा नायक था। तो यहाँ पर सुमेलित किए हुए हैं। राजकुमार जो नायक है मृगावती में है। सोम जो नायक है रस रत्न में है। सोम के साथ में रस रत्न के अंदर रंबा है नायिका के रूप में, सोम और रंबा। मनोहर जो है मधुमालती में है। ऋतुपर्ण नायक जो है सत्यवती कथा में है। ये ध्यान रखिएगा आप। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा कि चंदायन का जो मूल नाम है लोर कहा या लोर कथा है। आगे देखें तो हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। जायसी के संबंध में यह कथन किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदुओं के हृदय और मुसलमानों के हृदय को आमने सामने करके जो अजनबीपन है उसको मिटाने का काम नाम आएगा तो जायसी का नाम आएगा। ये कहा था शुक्ल जी ने। पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्य की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं हुई है, बल्कि फारसी की मसनवी शैली पर हुई है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। अब एक प्रश्न और ये बन गया, पद्मावत की रचना किस शैली में हुई है? तो मसनवी शैली में। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा। समग्र रूप से पद्मावत जो है अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आगे देखिए, इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब जितने भी सूफी कवि थे उनसे अधिक था। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? नूर मोहम्मद के लिए। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक में किन सूफी रचनाओं का वर्णन है? तो मधुमालती और मृगावती जो दो रचनाएं हैं इसका वर्णन मिलता है अर्धकथानक में, जो बनारसी दास जैन कृत है। आगे देखते हैं प्रश्न। कांकरोली विद्या विभाग द्वारा प्रकाशित पद संग्रह में कुम्भन दास द्वारा रचित कितने पद संकलित है? तो 186 पद संकलित है, 186। सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट किस घाट पर हुई थी?
गऊ घाट पर। अगला, कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे, लेकिन तुलसीदास के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। शुक्ल कहते हैं कि कृष्ण भक्त जितने भी कवि हैं उनके अंदर तुलसीदास के समान लोक संग्रह का भाव नहीं था। सूरदास की भक्ति पद्धति जो है उसका मेरुदंड क्या कहलाता है? तो पुष्टि मार्गीय भक्ति सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड है जो कहलाता है। शुक्रिया दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।